ये खाना अर्पिता ने बनाया। अर्पिता हमारे घर की बहू है। ये भेंट आप इन्हें ही दे दीजिए। ये क्या भैया, गुस्सा करने की जगह चुपचाप खड़े हैं। कहीं इन्होंने अर्पिता को माफ तो नहीं कर दिया? लीजिए, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। सुकेश जी, जो गरीबों को प्रेम से अन्न खिलाते हैं, भगवान उन्हें हमेशा संपन्न रखते हैं। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस आशीर्वाद पर मेरा हक नहीं। जो इसका असली हकदार है, आप ये आशीर्वाद उन्हें दीजिए। बहू, भगवान आपके परिवार में हमेशा शांति बनाए रखे और हमेशा आपको सुखी रखे। सुकेश जी, अच्छा तो अब हम चलते हैं। आइए। You did it. आपने पापा को मना लिया। ये मेरा नहीं, तुम्हारा कमाल है। तुमने मुझे आइडिया दिया और मुझे हेल्प भी की। बट खाने में स्वाद तो आपके हाथों का था ना भाभी। भाई, एक दूसरे की तारीफें खत्म हो गई हो तो कुछ हमारा भी ध्यान रखो। अब आपकी तारीफ हम कैसे करें? आप तो हमारे जनरल है। हाँ, ये तो है। क्या हुआ भैया, अब आप क्यों इतने टेंस लग रहे हो? मैं बस यही सोच रहा था कि डैड ने गुस्सा नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ कहा भी तो नहीं। मुझे कुछ सही नहीं लगा। भैया, डोंट थिंक सो मच। पापा को गुस्सा ना करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपने देखा ना, घर आए लोगों से उन्होंने कैसे कहा कि अर्पिता भाभी हमारे घर की बहू है, और उन्हें भेंट भी तो दिलाई। एंड आई एम श्योर अब वो उन्हें नेक भी देंगे। सुकेत साहब ने आप सभी को बुलाया है। देखा, मैंने कहा था ना नेक देंगे। चलिए चलिए। पापा, नेक की जरूरत नहीं है। ये खाना मैंने आपकी खुशी के लिए बनाया। मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। खाना कितने लोगों के लिए बना है? 40 लोगों का। 40। राज जी, अगर ये खाना मैं तुमसे बनवाता तो पर पर्सन क्या कॉस्ट आती? 4 सब्जी, 1 दाल, दूधी रायता और खीर। सर, अगर ये खाना हम बनाते तो कम से कम 100 रुपया पर प्लेट आता। 40 लोग 100 रुपए, 4000 रुपए। भावना, आप जब भी महाराज को बुलाती हैं खाना बनाने के लिए तो कितना चार्ज करते हैं? 5000 रुपए भैया। 4000 खाने के और 5000 बनाने के, 9000। ये लो। अगर हम ये खाना बाहर से बनवाते या मंगवाते तो हमें इतने ही पैसे खर्च करने होते। ये काम तुमने किया है, तुम रखो। I said, take the money. याद रहे, ये पैसे तुम्हारे कर्म के नहीं, तुम्हारे काम के हैं। और गलती से भी इसे मेरा आशीर्वाद समझने की भूल मत करो।
बुरा लगा। ये सब मेरा प्लान था। मेरी वजह से उन्हें। दिल छोटा मत करो बेटा, तुम्हारी नीयत तो अच्छी थी ना। मुझे तो लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन सुकेत भाईसा की जिद के आगे सब पलट गया। सब ठीक नहीं हुआ, पर सब बुरा भी तो नहीं हुआ। What are you saying, राज? आज जो कुछ भी हुआ उसमें अच्छा क्या हुआ? एक बात तो ये अच्छी हुई कि सुकेत को अर्पिता और अक्षत की कोशिश नजर आने लगी। और दूसरी अच्छी बात ये है कि कम से कम सुकेत ने अर्पिता से बात तो की, गुस्से में ही सही। भेद दिलवाने से लेके पैसा देने तक अंकल अर्पिता से बात कर रहे थे। और फिर हमें दीवार पे का डायलॉग भूलना नहीं चाहिए, जिसमें शशि कपूर अमिताभ बच्चन से कहते हैं, माँ प्रसाद समझ के दे रही है तो मिठाई समझ के खा लो। तो तुम्हारा मतलब ये है, जो सुकेत भाईसा ने पैसे सवे समझ के दिए, वो अर्पिता ने नेक समझ के रख दी। You're right, राज। आज तो अच्छी बातें तो। एग्जैक्टली। और इन्हीं दो बातों को देख के हमें हिम्मत हार देनी चाहिए और ओम शांति ओम का डायलॉग याद रखना चाहिए। इसमें शाहरुख खान कहता है, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में जुट जाती है। भूल तो तुम्हें कोई नहीं सकता। तुम्हारा ये जोश और तुम्हारी ये कभी ना हार मानने वाली सोच, यही तो तुम्हारी खासियत है राज। और तुम इतने जिंदा दिल हो कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। जी, और आज सुबह मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके बाद मुझे लग रहा है कि अब मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। भावना, आपको पता था कि खाना अर्पिता ने बनाया, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे चुप रहने की वही वजह है जिस वजह से आप चुप रहे। जब मैं किचन में गई तो खाना बन चुका था, लोग आ चुके थे। अब लोगों को खाना तो खिलाना ही था। ऐसे में अगर मैं बोल भी देती तो क्या फायदा होता। इसलिए मैंने सोचा कि जब सब चले जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जो भी हो भाभी, अर्पिता को भैया के जन्मदिन के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे देखा जाए तो ये भी एक किस्म का झूठ ही है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अर्पिता के हाथ का बना भोग का खाना नहीं खाऊंगी। कामरी, अब इस बात को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन भैया, मैं उसे खाना बनाने के पैसे दे चुका हूँ, तो खाना कोई भी बनाए, इट डजंट मैटर। और ये मेरे जन्मदिन का भोग का खाना है, तो मैं इसे खाना ही है। राधे राधे भावना जी। आज सुकेत जी के जन्मदिन पर उनकी लंबी आयु के लिए पूजा पाठ करने में राधे गोविंद जी के मंदिर गया और साथ में प्रसाद और मौली लेकर आया हूँ। भावना जी, ये टीका और मौली आप सुकेत जी के लिए रख लीजिए, उनकी हर इच्छा पूरी होगी। और भावना जी, रीति के अनुसार घर के सारे पुरुषों को भोग भोजन के लिए बुला लीजिए, क्योंकि उसके बाद घर की सारी स्त्रियां अपने पति की थाली में ही भोजन करेगी। नमस्ते सासी। शास्त्री जी, वो मौली। आप दोनों को मौली चाहिए? लगता है आप दोनों ने किसी खास बात के लिए मन्नत रखी है। वो जशन जी और मैं ना अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। वो करने जा रहे हैं जिसका हमें सालों से इंतजार था। मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ नया होने का इंतजार कर रही हूँ, बस उसी के लिए मन्नत मांगी है। ठीक है, मैं आप दोनों को ये मौली बांध देता हूँ। लाइए, हाथ बढ़ाइए। लाइए। मैं पूजा की तैयारी कर लेता हूँ। तो किस चीज की शुरुआत हो रही है? अब आपसे क्या छुपाना, एक्चुअली हम एक बच्चा गोद लेने की सोच रहे हैं। क्या? अरे वाह, मैंने भी ऐसा ही सोचा है। सच? हाँ, बस एक बच्चे की कमी है मेरे और प्रताप जी की लाइफ में, इसलिए मैंने सोचा है कि मेरे माँ के नाम पे जो अनाथ आश्रम है ना, वहीं से एक बच्चा गोद ले लूंगी। मुझे तो लगता है तुम्हें भी वहीं जाना चाहिए। हम दोनों साथ में चलेंगे। हाँ, हम लोगों ने तो सब कुछ किस्मत पे छोड़ रखा है। जहाँ से भी बुलावा आ जाएगा वहाँ चले जाएंगे। फिर तो समझो बुलावा हमारे यहाँ से ही आएगा। अरे तुम वहीं जाना, और पेपर वर्क में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रियली? रियली। थैंक यू सो मच। सॉरी भाभी, मुझे लगा ये आइडिया। डोंट ब्लेम योरसेल्फ। और जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला ना। पापा ने जो पैसे दिए हैं
वो मैं उनका आशीर्वाद समझ के जिंदगी भर संभाल के रखूंगी, और वो मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह से मिले। सब लोग खाना खा रहे हैं, तुम भी खा लो। मुझे नहीं खाना। आज पापा का बर्थडे है अक्षत, भोग का खाना रिवाज है। रिवाज? रिवाज तो ये भी है अर्पिता कि घर के सारे जेंट्स मिलकर खाना खाएं, लेकिन क्या ऐसा हुआ? रिवाज तो ये भी है कि सब लोग मिलकर प्रे करें, लेकिन क्या ऐसा हमने किया? नहीं। हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, लेकिन क्या हमें माफी मिली? हमने माफी मांगी, अपनी गलती मानी। मैं बीमार हुआ, तुमने इतनी सुबह उठकर इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाया, लेकिन हमें क्या मिला? What did we get? Just humiliation. जब जब हमने उनसे अच्छाई की उम्मीद की, हमें बुराई ही मिली। I know my dad अर्पिता, वो अपनी जिद के आगे कभी नहीं झुकेंगे, और जैसा तुम सोच रही हो वैसा कभी नहीं होगा। होगा। For God's sake अर्पिता, कम से कम तुम तो ये जिद करना छोड़ दो। ये मेरी जिद नहीं, मेरी होप है अक्षत। अक्षत जो हमसे हद से ज्यादा प्यार करते हैं, उनकी नाराजगी भी हमारे लिए हद से बढ़कर होती है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि जो हमसे रूठ जाते हैं उनसे हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। वो हमसे नाराज है और हमें उन्हें मनाना है, दैट्स इट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह जाने से तुम मुझे मिल गए, हमें हमारी मम्मी पापा का प्यार भी मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलने वाला अर्पिता, और मुझे लगता है कि हमने जो डिसीजन उस दिन लिया था वो हमें वक्त से पहले ही करना होगा। अक्षत, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहती हूँ, फैमिली को वापस पाने के लिए तुम मुझसे जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। अवनी, मेरे लिए भी खाना लगा दो ना। नहीं अवनी, करेला नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पर राज, ये भोग का खाना, और भोग के खाने को ना तो प्लेट में डालने से मना करते हैं और ना उसे छोड़ते हैं। ये रिवाज है। रिवाज तो ये भी है कि हम जो खाना खाएंगे उसमें से थोड़ा खाना हमें हमारी वाइफ के लिए छोड़ना पड़ेगा। वाइफ को हस्बैंड की जुड़ी थाली में से खाना होता है और जुड़ी ग्लास में से पानी पीना होता है। तुम्हें ये नहीं पता? पता है। तो तुम अपनी वाइफ के लिए प्लेट में करेला छोड़ोगे? स्टूपिड, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई, तो फिर तुम्हारी वाइफ कहाँ से आएगी? अगर ऐसा है तो तुमने मुझे तुम्हारी मांग में से रोली हटाने क्यों नहीं दी? और प्यार अगर ऐसा है तो तुमने मुझे तुम्हारी मांग में से रोली हटाने क्यों नहीं दी? तुमने राज को जवाब क्यों नहीं दिया अवनी? क्यों नहीं राज को तुम अपनी मांग से रोली हटा दे रही हो? देखो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। तुम प्लीज अवनी, तुम मांग में से रोली नहीं हटाना चाहती, फैमिली को दिखाना नहीं चाहती, राज को बताना नहीं चाहती। ओह गॉड, तुम चाहती क्या हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कुछ ना कहने से सच बदल जाएगा?
सच छुपा के, झूठ बोल के तुम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रही हो, क्योंकि तुम खुद जानती हो कि तुम राज से प्यार करती हो। वो तुम्हारा प्यार ही है अवनी, जो तुम्हें मेरे पास खींच लाया। You love Raj and you know it. लेकिन जब राज तुमसे बात कहता है तो तुम भाग जाते हो, उसे जवाब नहीं देती। तुम आज भी भाग रही हो और तुम कल भी भागती रहोगी अभी, लेकिन तुम अपने आप से तो नहीं भाग सकती ना। मैं तो हर जगह हूं। तुम्हारी फीलिंग्स, कम ऑन, एटलीस्ट खुद से तो ऑनेस्ट रहो, खुद को तो सच बोलो। तुम राज से प्यार करती हो, बोलो। कम ऑन अवनी, से दैट यू लव राज। अवनी, बोलोगे तुम राज से प्यार करती हो? अवनी, यू लव राज, बोलो बोलो अवनी। हाँ, मैं राज से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। I love him from the bottom of my heart। मैं राज से इतना प्यार करती हूँ जितना वो भी मुझसे नहीं करता होगा, और मैं अपनी आखिरी सांस तक उससे इतना प्यार करती रहूंगी। लेकिन ये सच मैं किसी को नहीं बता सकती, राज को भी नहीं। क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे प्यार की वजह से मेरे घर वालों का प्यार मेरे लिए कम हो जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से फैमिली में एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो। मैं राज को पाना चाहती हूँ, और अपनी फैमिली का प्यार खो के बिल्कुल नहीं। मैं अपना लव तब कन्फेस करूँ जब ये मुझे अपनी खुशियों की गारंटी देगा, वरना ये बात पूरी लाइफ मेरे दिल में रहेगी। रिवाज तो ये भी है कि हम जो खाना खाएंगे उसमें से थोड़ा खाना हमें हमारी वाइफ के लिए छोड़ना पड़ेगा। वाइफ को हस्बैंड की जुड़ी थाली में से खाना होता है और जुड़ी ग्लास में से पानी पीना होता है। और काका, इसमें से राज की, ये किसकी प्लेट है? जी बाबूजी की और राज की। इसमें बाबूजी की कौन सी और राज की कौन सी है? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि किसकी प्लेट कौन सी है? अच्छा कोई बात नहीं, आप वहाँ देख लीजिए कुछ चाहिए कि नहीं। अब ये प्लेट मैं रख दूंगी। जी। कैसे पता लगाओ कि इसमें से राज की प्लेट कौन सी है? राज ने मुझसे कहा था कि उसे करेला नहीं पसंद और वो नहीं खाएगा, क्या उसने मेरे लिए छोड़ा है? रात से मैंने कहा था कि प्लेट में खाना मत छोड़ो, और वो मुझसे इतना प्यार करता है कि वो मेरी हर बात मानता है, राइट? तो ये प्लेट राज की नहीं है, वो वाली है। मैं जानता हूँ अवनी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर मैं उस दिन का वेट करूंगा जब तुम खुद ये बात मेरे सामने आके कहोगी। राज के छोटे ग्लास से पीना चाहिए। राज का ग्लास।
पी लो पानी, बहुत मिर्ची लग रही होगी ना तुम्हें।